शादी के बाद मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेरे पति के इर्द गिर्द घूमती थी। मैं दिल से बेहद भावुक और रोमांटिक मिजाज की लड़की थी। हर ढलती शाम के साथ मेरा दिल सिर्फ उनके करीब आने के लिए मचलता था। हमारी हर रात बेहद हसीन, खूबसूरत और एक दूसरे के आगोश में सिमट कर गुजरती थी। पर फिर अचानक एक दिन तकदीर ने करवट ली और उन्होंने काम के सिलसिले में विदेश जाने का फैसला कर लिया। जब जाने का वक्त आया तो मेरा दिल तार तार हो गया। मैं उनकी बाहों में सिर रखकर फूट फूट कर रोई। मुझे इस सूनेपन में अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना पल भर भी जी नहीं पाऊंगी। पर वक्त की मजबूरी के आगे वे चले गए और पीछे छोड़ गए। बस तन्हाई का एक लंबा साया। दिन बीतते गए, पर दिल में उमड़ती मोहब्बत और दूरियों की बेचैनी हर पल बेकाबू होने लगी थी। फिर एक ठंडी सुनसान शाम को पड़ोस में रहने वाला एक लड़का किसी काम से घर आया। उसकी सौम्य मुस्कान और गठीली काया में न जाने कैसी एक अनजानी सी कशिश थी, जिसने मेरे तन्हा और प्यासे दिल में अचानक एक हलचल पैदा कर दी। बरसों से सोई हुई वो तड़प एक बार फिर जाग उठी। मैंने न चाहते हुए भी किसी बहाने से उसे रोक लिया और उस ढलती रात के सन्नाटे में मेरी ननद ने जो खबर मुझे सुनाई, उसने एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। मेरी एक छोटी सी बेटी थी और सबसे पहला ख्याल मुझे उसी का आया। मुझे कुछ दिनों से रेहान पर शक तो हो रहा था, क्योंकि वे किसी उधेड़बुन में लगे हुए थे, मगर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वे हम माँ बेटी को अकेला छोड़कर विदेश चले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने ठान लिया था कि आज जब वे घर लौटेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, आखिर उन्होंने यह इतना बड़ा फैसला मुझसे छुपाकर क्यों लिया। थोड़ी देर बाद रेहान घर आए। हाथ में कुछ जरूरी कागजात थे। उन्हें देखते ही मैं समझ गई कि यह विदेश जाने से जुड़े दस्तावेज हैं। वे मुस्कुराते हुए कमरे में चले गए और मैं तुरंत उनके पीछे लपकी। अलमारी में सामान रखते उनके हाथ को थामकर मैंने गुस्से से कहा कि आप मेरे साथ इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा आपने। मेरा दिल चाहा कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूं, मगर वे मुझे परे हटाते हुए बोले कि हालात ऐसे हैं कि अगर वे यहीं रुके रहे तो कभी कुछ नहीं बन पाएगा और उन्हें अपनी बेटी का भविष्य संवारना है। मैं रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मन किया कि उनके पैर पकड़कर मिन्नतें करूं, मगर वे बेरहमी से अपना सामान बांधकर घर से निकल गए। मेरी बेटी जो बाहर खेल रही थी, मुझे रोता देख दौड़कर मेरे पास आ गई और मासूमियत से पूछने लगी कि मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? मैं जानती थी जब रेहान हमें छोड़कर जाएंगे तो वह भी बहुत रोएगी, क्योंकि वह अपने पापा के बेहद करीब थी। कई दिनों तक मैंने रेहान को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वे थकने लगे थे मेरे सवालों से। ज्यादा जोर देने पर गुस्से में घर से निकल जाते। अगले ही दिन मेरी ननद आकर मुझ पर चिल्ला पड़ी कि मेरी वजह से उसके घर में कलह हो रही है। मैं बस उसका मुंह देखती रह गई। अगर जाने से पहले ही इतनी बदसलूकी हो रही थी तो जाने के बाद क्या होगा। आखिरकार टिकट आ गया। मैंने उनके पैरों में गिरकर रोका, कहा कि थोड़े में गुजारा कर लूंगी, मगर हमें यूं मत छोड़िए। पर उनके दिमाग में सिर्फ विदेश जाने का ख्याल था। फ्लाइट के दिन वे मुझे बहाने से मेरे भाई के घर भिजवा चुके थे ताकि मैं उन्हें रोक न सकूं, मगर घर पहुंचते ही मेरा दिल घबराने लगा और मैं बेटी को लेकर वापस भागी। सामने का मंजर देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सच में जा रहे थे। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची और गिड़गिड़ाई, मगर उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा कि यह नौकरी हमारी बेटी के भविष्य के लिए जरूरी है। मैं नम आंखों से उन्हें देखती रह गई। ये वही इंसान था जिसने कभी मेरे लिए अपने घरवालों से बगावत की थी, और आज वही मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहा था। उनके जाने के बाद घर मुझे काटने को दौड़ता। मैं रोज अपनी बड़ी बहन को फोन कर रोती, मगर सबकी अपनी उलझनें थीं। शुरुआत में रेहान का फोन आता रहा, फिर धीरे धीरे वह भी कम होता गया, जैसे वे हमें भूलते जा रहे हों। हर महीने पैसे जरूर आते रहे, पर मैं उन पैसों को कोसती थी जिनकी वजह से मेरी खुशियां छिन गई थीं। एक रात जब उनकी याद असहनीय हो गई, मैंने आधी रात को फोन किया। तीसरी घंटी पर झुंझलाई हुई आवाज आई, क्या हुआ है? समय देखो, तुमने परेशान कर दिया। मैं रोते हुए बोली कि मुझे पैसे नहीं, बस आप चाहिए। आपकी बेटी हर पल पूछती है पापा कब आएंगे।
पर उन्होंने बस इतना कहा कि नींद आ रही है, सुबह काम पर जाना है, और फोन काट दिया। मैं देर तक सिसकती रही। कोई नहीं था जो मेरे आंसू पोंछता। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी सोमी को पड़ोस के एक बच्चे ने बुरी तरह मार दिया। मैं गुस्से में उस घर पहुंची तो वहां बच्चे की दादी मुझसे बड़े ही नरम लहजे में मिली, माफी मांगी, और उनकी आवाज में मुझे न जाने क्यों अपनी स्वर्गीय मां की झलक दिखी। बिना सोचे समझे मैंने उन्हें अपने घर आने का न्योता दे दिया। वे अगली सुबह आईं और मैं उनके सीने से जा लगी। ऐसा लगा जैसे मां वापस आ गई हों। उन्होंने बताया कि उनकी बहुएं उनका ख्याल नहीं रखती। वे अपने और अपने छोटे बेटे के लिए खुद संघर्ष करती हैं। मैंने उनकी खूब खातिरदारी की और अगले दिन फिर बुलाया। वे खुश होकर बोली कि इतना मान तो उनकी अपनी बेटियों ने भी नहीं दिया। अगले दिन वे नहीं आई तो मैं बेचैन होकर खुद उनके घर पहुंची। वहां उनका बेटा फैजान बीमार पड़ा था, टूटी चारपाई पर, तेज धूप में। यह देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने उन्हें अपने घर आने की पेशकश कर दी ताकि उसकी तबीयत सुधर सके। वे माँ बेटा शाम को आ गए। फैजान की उम्र 30 के आसपास थी, देखने में ठीक ठाक मगर यह जानकर मुझे उस पर तरस भी आया। पूरे दिन वह मेरे बैठक वाले कमरे में पड़ा रहा। मुझे लगता कुछ पल के लिए वह जाग रहा होता है, फिर जल्दी से सोने का बहाना कर लेता। मैं इसे अपना वहम समझकर टाल देती। धीरे धीरे उनका आना जाना ऐसा हो गया जैसे यह घर उन्हीं का हो। अब मुझे भी फैजान के आने का इंतजार रहने लगा था। मुझे खुद नहीं पता चला कब मैंने उसे अपने दिल के करीब कर लिया। अब रेहान की फोन कॉल पर भी मैं बस रस्मी बातें करती, दिल कहीं और उलझा रहता। एक दिन जब मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी, फैजान अचानक घर आया। उसकी आंखों में कुछ अलग सी बेचैनी और मदहोशी थी। मैं भी उस पल कमजोर पड़ गई। मैं चाहती तो उसे बाहर निकाल सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अपने पति की बाहों के लिए तरसती मैं उस पल अपने जज्बातों के हाथों बहक गई। फैजान ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं भी सब कुछ भूलकर उसमें समा गई। बाद में उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाकर कहा कि वह कई दिनों से मुझसे यह कहना चाहता था कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है, यह जानते हुए भी कि मैं एक बच्ची की माँ और किसी और की पत्नी हूं। मैं खुश होकर उसके गले लग गई और बोली कि मैं भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूं। अब हम रोज बातें करने लगे। मैं रेहान को भूलकर इस नए रिश्ते में डूबती चली गई, यह जानते हुए भी कि यह गलत है। मगर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि रेहान चुपचाप सब जान चुके हैं। मोहल्ले में हमारी बातें फैलने लगी थीं। फैजान का घर में आना जाना लोगों की नजरों में चढ़ने लगा था। इसी बीच उसने धीरे धीरे मेरे घर के गहने बेचने शुरू कर दिए। कहता कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, कि जब मैं रेहान से अलग हो जाऊंगी तो हमारे पास कुछ न बचे, इसीलिए पहले से तैयारी करनी जरूरी है। उसकी हर बात मेरा दिल पिघला देती और मैं उसकी मोहब्बत में और गहरी डूबती गई। मुझे नहीं पता था कि हमारी तन्हा मुलाकातों की एक वीडियो भी रेहान तक पहुंच चुकी थी। अगले ही दिन वे विदेश से उड़ान भरकर आ गए और सबके सामने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, माना कि मुझसे भूल हुई, मगर उन्होंने एक न सुनी। उसी वक्त फैजान आया और मुझे अपने घर ले गया। मैं उसकी एहसानमंद थी, अब भी उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। उसने कहा कि अपने सोने के कंगन और बालियां दे दो, इनसे वकील करूंगा, तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। यह सुनकर मैं खुशी से भर गई और अपने सारे जेवर उसे सौंप दिए। मगर मेरी आंखें तभी खुलीं जब उसी वक्त उसने कहा कि अपने घर वालों को फोन करके बता दो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें आधी रात में घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता। मैं रोते हुए पूछती रही कि अभी तो तुम शादी की बात कर रहे थे, अब ये क्या कह रहे हो? मगर वह अजनबी बना खड़ा रहा। जबरदस्ती मुझसे फोन करवाया। अगली सुबह मेरे घरवाले वहां पहुंचे और फैजन के सामने ही मुझे बुरी तरह डांटा पीटा गया, जबकि वह चुपचाप खड़ा यही कहता रहा कि उसने तो मुझे समझाया था दूर रहने को, मगर मेरी नीयत ही खराब थी। मेरी छोटी बहन मुझे अपमानित करते हुए घर ले आई। मैंने फैजान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया कि वह एक तलाकशुदा और एक बच्चे की मां से शादी नहीं कर सकता। उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने अपना सब कुछ एक ऐसे शख्स के लिए दाम पर लगा दिया जिसने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। आज मैं तन्हा जिंदगी गुजार रही हूं, न पति का साथ है न बेटी का।
रेहान ने दूसरी शादी कर ली और उनकी नई पत्नी ने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया कि वह अब मुझे भूल चुकी है। 5 साल बीत गए और मेरी बेटी ने पलटकर मुझे कभी याद नहीं किया। शायद मेरे जैसी भूल करने वालों का यही अंजाम होता है। एक पल की कमजोरी सारी उम्र का सूनापन दे जाती है। और अब बस यही ख्याल बचा है कि काश रेहान ने कभी मुझे इस तरह अकेला न छोड़ा होता, और काश मैंने भी अपने दिल की तन्हाई को किसी और के भरोसे न सौंपा होता। जिंदगी का यह सबक बहुत महंगा साबित हुआ, मगर अब पछतावे के सिवा हाथ कुछ नहीं है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर